केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने षष्ठी पूर्ति महोत्सव में बोला कि जिस जीव का साध्य राधा है और जीवन प्राण भी राधा रानी की कृपा पात्र साधी ऋतंबरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव पर उन्हें बधाई दी। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसमें साध्वी ऋतंबरा का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने का काम साध्वी ऋतंबरा ने किया है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने पूरे देश की जनता को अपना परिवार माना है। यूपी इस समय एक संत के हाथों से चलाया जा रहा है, उससे जनता के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है और संतों के मन में यही भाव है। भगवान कृष्ण का जब भी जिक्र आता है तो सबका मन भक्ति भाव से भर जाता है। अब जिसके नाम में कृष्ण है उससे कौन होगा जो उसके भाव से दूर रहे। यहाँ अनेक विदेशी यहाँ आते हैं और कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं और यहाँ आकर यही के बनकर रह जाते हैं। उन्हें कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में वो शांति मिलती है जो कि कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भक्ति के साथ सांस्कृतिक चेतना भी भाती है। क्योंकि यहाँ सब रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलकर रास्ता मांगता है। राधे राधे बोलने वाले सिर्फ दुनिया में वृंदावन में ही मिलते हैं। यहाँ चाय पान कचौड़ी वाले के साथ सब राधे राधे का जाप करते हुए है। सारी दुनिया को इसी धरती से सुशांकित करते हुए का काम किया है। आज भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर यहाँ सैनिक बालिका स्कूल का उद्घाटन किया, जहाँ मेरे साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे दिया, यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय बैल आ गई तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो। लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में भी कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य दूसरे स्थान में। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवन या पद्धति बन गई। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता यह लिखा था, वो भाग नहीं सत सत्मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रगे हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता को लिखा और इस निश्चय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की, संत महात्माओं की जो भूमिका है, मैं कह सकता हूं उसे कदापि यह भारत भूल नहीं सकता। कैसा हमारा भारत देश है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं, लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, कृष्ण बनाना चाहते हैं। इसे केवल तो विश्व मानव का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। हम सुसंस्कृत हैं शायद, लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे, यह संकल्प भी भारत के लोगों ने लिया। उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व में। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न हवाई जहाज था, न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहां तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब न तो सड़कें ही थी, न तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था। कहीं की भाषा अलग थी तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को। वो इतनी अगम्य और दुर्गम यात्राएं दुनिया के दूसरे देशों में जा जाकर हुआ करते थे। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहता हूं। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उन्होंने वर्णन किया। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए, जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहाँ पर गेरुआ वस्त्र धारण कर किए बैठे हुए, तो उस धर्म संसद में वेशभूषा लोगों की थी। सारे लोग सूटे बूटे धर्म पर प्रवचन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। अब जब ये ढीला ढाला वस्त्र, अपना गेरुआ वस्त्र पहनकर गए और यहाँ ऊपर जिस तरीके से उनकी गिरवे रंग की जो पगड़ी बनी हुई थी,
उसको देखकर सूटेड बूटेड लोग जब मुस्कुराने लगे तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर क्यों यह मुस्कुरा रहे हैं। एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से यह कह दिया कि अच्छा रहा होगा कि आप विश्व के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो कम से कम वेल ड्रेस्ड आते, कम से कम अपने कपड़े ठीक ठाक पहनकर आते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुरा कर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन जब बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। तुम्हारे देश में तो कपड़ा सिलने वाला मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में मनुष्य का निर्माण होता है वह चरित्र के कारण। देवियों और सज्जनों, भारत देश यह हमारा अद्भुत देश है। कोई दीदी माँ का यह आदेश हुआ था मुझे यहाँ पर बालिकाओं का एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, और मैं समझता हूं मैंने क्या किया है वह राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका आदेश था वह हो गया है। आज उसका मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होता, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री रही गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैध